सचमुच तुम थे युग अवतार। मूरत तेरी सबसे न्यारी, मूरत तेरी सबसे न्यारी। पग पग मिटती सारी विपदा, पग पग मिटती सारी विपदा। नाम स्वाम का लगता प्यारा, जय जय भिक्षु नमन। मंगलकारी भिक्षु स्वामी, मंगलकारी भिक्षु स्वामी। महोपकारी अंतर्यामी, महोपकारी अंतर्यामी। कलयुग में भी सतयुग लाए, कलयुग में भी सतयुग। भक्त जीवों को तुमने तारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा। दीपामाकामथेन वंदामि। ज्योति पुंज युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावरी वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रावक समाज, सादर जय जिनेंद्र। आज एक दिन के अल्प प्रवास के लिए मुनिश्री का हमारे यहाँ आगमन हुआ है। मैं मुनिश्री का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मुनिश्री का ये लंबे विहार की शुभता पूछता हूँ। कहते हैं संतों का आगमन अच्छे के लिए होता है, कुछ कार्य के लिए होता है। आज मुनिश्री 12 किलोमीटर का विहार करके, इतनी उमस भरी, इतनी गर्म में भी 12 किलोमीटर का विहार का, जहाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना भी ऐसा ही हो जाता है। मुनिश्री इतनी परिश्रम करके श्रावक संतारा साधु का विमलाबाई के को दर्शन देने के लिए, उनका सार संभाल करने के लिए और उनको धर्म आराधना के लिए यहाँ पधारे हैं। इस एक दिन का प्रवास का अपने को बहुत जोर से ये कहा जा सकता है कि अपनों को ये बोनस मिला है। इस बोनस का अपने को फायदा धर्माधार का करवाना चाहिए। और मुनिश्री ने एक चतुर्मास के लिए आह्वान किया है कि भाई कोटि जप और तेला तप और नवरंगी तप का जो आह्वान किया है, आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने लोग नाम लिखाए। यही मुनिश्री का आज का प्रवास अपने लिए सफलता करेगा। इसी के साथ ओम हर। आविर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित भाइयों बहनों, वास्तु विषयासक्ता नारका दुख दिग्वलः ज्ञान हिन्नाश्च तिर्यंसो धर्म योग्या ही मानवा। जैन दर्शन एक आस्तिक दर्शन है। वह आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व स्वीकार करता है। आत्मा के संसार में पुनः पुनः जन्म मरण या परिभ्रमण का कारण जो बताया गया है वह है कर्म। जब तक आत्मा कर्मों से पूर्ण रूपे नहीं छूट जाती है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। संसार परिभ्रमण की दृष्टि से संसार में 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं। 4 प्रकार
का संसार बताया गया है वह है नारक संसार, तिर्यन संसार, मनुष्य संसार और देव संसार, जिन्हें हम 4 गति भी कह सकते हैं। कहा भी गया है नरक, तिर्यंत, नरदेव। नरक, तिर्यंत, नरदेव गति बतलाई 4। पंचम गति है अपवर्ग, वीर वचन श्रीधार। 4 गति, नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति, देव गति। 5वीं जो गति है वह है अपवर्ग। अपवर्ग से तात्पर्य है मोक्ष सिद्ध गति। पहली जो गति बताई है वह है नरक गति। आगमों में बताया गया है जारीसा माणु से लोए। उत्तराधीन सूत्र में बताया है मनुष्य लोक में जो वेदनाएं नजर आ रही हैं, नरकों में उनसे अनंत गुणा वेदना बताई है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं नरक में दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर्दी का दुख, गर्मी का दुख, दिन भर दुख में डूबे हुए हैं। एक क्षण भर के लिए भी शांति संभव नहीं है। कब संभव होती है? जब तीर्थंकरों का जन्मोत्सव आता है या कोई विशेष पर्व आता है तीर्थंकरों से संबंधित, उस समय पूरे लोक में कुछ क्षणों के लिए शांति मिलती है। नरक 7 है और गोत्र भी 7 है। धम्मा वंशा ये तो नाम है, रत्न प्रभा सरकर आदि गोत्र है। नरक में 84 लाख नरकावास है। कितने हैं? 84 लाख। पहली नारकी का जो नरकावास है वह है 30 लाख, दूसरी नारकी का 25 लाख, तीसरी नारकी का 15 लाख, चौथी नारकी का 10 लाख, 5वीं नारकी का 3 लाख, 6ठी नारकी का 99,995 नरकावास और 7वीं नारकी का 5 नरकावास। कुल मिलाकर 84 लाख नरकावास है। और नारकी की जो वेदना है असह्य वेदना है। और प्रथम 3 नारकी तक परमाधामिक देवता दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी दुख से छुटकारा पाते नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है सीता का जीव देवलोक में है, 12वें देवलोक में सितंदर है। लक्ष्मण देवर हो गया तो लक्ष्मण को दुख से मुक्त कराने के लिए नरक में आते हैं, वो भी दुख से मुक्त नहीं करा सकते हैं और ज़्यादा वेदना होती है। लेकिन जो कर्म किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। नारकी और देवता के जो कर्म हैं वो निकाचित कर्म है। निकाचित यानी नारकी और देवता के कर्म जो समता के साथ भोगता है तो नए कर्मों का बंधन नहीं होता, नहीं तो नए कर्मों का भी बंधन होता है, द्वेष भी बढ़ता है, प्रतिशोध का भाव और चिंतन बदल जाता है
तो मिथ्यात्व अवस्था छोड़कर सम्यक्त अवस्था में भी आ जाते हैं। नारकी में खाए सम्यक्त के धनी भी है, शोषण सम्यक्त के धनी भी है, राजा श्रेणी का जीव, श्री कृष्ण महाराज का जीव आदि अनेक महापुरुष पाताल में हैं, उनके पास खायक सम्यक्त है और वहाँ से वो मनुष्य बनकर दीक्षा लेकर कर्मों का क्षय करके तीर्थ की स्थापना करके तीर्थंकर भी बनेंगे, ऐसे महापुरुष भी हैं। और कुछ दीक्षा लेकर कर्मों का क्षय करके मोक्ष पदा जाएंगे और कुछ संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। कुछ ऐसे जीव भी है जो कभी मोक्ष में भी नहीं जाएंगे। नारकी में भवी जीव भी है, अभवी जीव भी है, दोनों प्रकार के जीव है। मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि भी है, सब प्रकार के जीव है। नरक में कौन जाता है? महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रियवद मांसाहार, इनमें जो रत रहता है वह व्यक्ति मरकर नरक में जाता है। और साथ साथ में जो नफरत, घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ में डूबा हुआ है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में डूबा हुआ है, क्रोध में रत है, मैं सबसे खमत खामना कर लेता हूँ लेकिन परिवार से नहीं करूँगा, ऐसे लोग भी मिलते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। संत भी प्रेरणा देते हैं। भाई बोला मैंने 84 लाख जीवा योनि से खमत खामना कर लिया है। संत उसकी प्रकृति जानते थे। संतों ने कहा तुमने तुम्हारे भाई से खमत खामना किया या नहीं किया? और तपाक से बोला मेरा भाई 84 लाख जीव योनि में नहीं है। तो क्या 85 लाख जीव योनि में है? और जिनसे खमत खामना करना है उनसे खमत खामना करो। बहुत मुश्किल काम है। कोई भव्य आत्मा होती है, हलुकर्मी आत्मा होती है, या संतों का कोई उपदेश लग जाता है तब तो व्यक्ति खमत खामना कर लेता है, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है। और जो संसार की प्रवृत्तियों में डूबा हुआ, हिंसात्मक प्रवृत्तियों में डूबा हुआ, भोग में, परिग्रह में, मांसाहार में डूबा हुआ है जीव, मरकर नरक में जाता है। ये मुख्य 4 कारण हैं, इसके अलावा और भी कारण हैं। तो नरक में क्या है? दुख ही दुख है। उसके बाद में नरक के बाद में तिर्यंस। तिर्यंस में क्या है? अज्ञान है। नरक में तो दुख है और तिर्यंस में अज्ञान है। तिर्यंस में विवेक चेतना जागृत नहीं होती है। विवेके धम्मायि, विवेक में ही धर्म है। विवेक का मतलब पृथक्करण, दूध का दूध, पानी का पानी, क्षीर निर्दिष्टि, प्रज्ञा का जागरण। इसलिए ज्ञानी जनों ने विवेक को तप का है, ब्रह्मा का है, ज्ञान का है। गुरुदेव तुलसी बार बार फरमाते थे कोई भी प्रवृत्ति करो विवेक के साथ करो। बैठना है विवेक के साथ बैठो, लाइन में बैठो। जूते पहनकर वंदना मत करो, जूते पहनकर प्रवचन मत सुनो। ये कोई धर्मशाला नहीं है, भोजनशाला नहीं है। ये क्या है? प्रवचनशाला है, व्याख्यानशाला है, मतलब धर्मस्थान है। कभी कभी भाई लोग जूते पहन कर भी वंदना कर लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं। कुछ जगह ऐसा भी देखा भाई ने इतनी होशियार होती, नया जूता पहन कर आई है, आसन के नीचे डालकर ऊपर महारानी विक्टोरिया की तरह बैठ जाती है। तुम्हारा मन तो जूतों में है तो समाइक में कैसे होगा? एक भाई मंदिर में गया पूजा करने के लिए और पुजारी पूजा कर रहा था और वो पास में खड़ा था और बार बार जूतों को देख रहा था, जूतों को देख रहा था। पुजारी ने कहा आप पूजा में आए हो, इधर ध्यान नहीं देते, बार बार उधर ध्यान दे रहे, क्या करूं भाई? अभी मैं 10,000 का नए जूते लेकर आया हूं, कोई लेकर नहीं चला जाए।
तो आपका मन तो जूतों में अटका हुआ है, तो फिर विकास कैसे होगा? विवेक चेतना जागृत होनी जरूरी है। तिर्यंस जीवों में अज्ञान अवस्था होती है। पशु को देखो आप, 100 किलो वजन उठा सकता है, यदि पैर में रस्सी आ जाए तो रस्सी को निकाल नहीं सकता। एक मनुष्य के पास में कितना दिमाग होता है, जेल में भी चला जाए तो भीड़ को लांघ कर बाहर आ जाएगा, उसके पास दिमाग है। अब दिमाग का उपयोग कैसे करना, वो तो आपके हाथ में। ज्ञानी जन कहते हैं सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग तो कम होता है, दुरुपयोग ज़्यादा होता है। तो तिर्यंस में अज्ञान है। एक इंद्रिय जीव अज्ञानी, 2 इंद्रिय अज्ञानी, 3 इंद्रिय अज्ञानी, ऐसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि भी होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि भी होते हैं। तो उष्ण संकेत वाला जीव नीचे गिरता है, साधन होता हुआ मिथ्यात्व में आता है। तो अपर्याप्त अवस्था में क्या होती है? सम्यक होती नहीं, सम्यक तो होती है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असन्निग्ध पंचेंद्रिय आदि में अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त होती फिर वो मिथ्यात्व हो जाते हैं। सामान्यतया एक इंद्रिय जीव से लेकर असन्निग्ध पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं वो मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व तो ऐसी दुख है। मिथ्यात्व अंधकार का है, मृत्यु का है, रोग का है। और सन्निग्ध तिर्यंस पंचेंद्रिय में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हल्लुकर्मी भी होते हैं। चंद्रकोशी का जीव ले लो आप, नंदन मणियारा का जीव ले लो, और भी कुछ मिल जाएंगे। हल्लुकर्मी होते हैं। और कुछ जीवों को जाति समृद्धि ज्ञान भी हो जाता है। अढ़ाई जीव के बाहर जो तिर्यंस श्रावक है उनको जाति समृद्धि ज्ञान भी हो जाता है, उनके आधार पर सदगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन तिर्यंस में कुल मिलाकर अज्ञान है। नरक में दुख, तिर्यंस में अज्ञान। और अब तीसरा जो मनुष्य है उसके बारे में बताया गया है, धर्म योग्य ही मानवा। धर्म के योग्य कौन है? केवल मनुष्य है, और कोई भी धर्म के योग्य नहीं है। संपूर्ण संबद्ध धर्म की साधना संपूर्ण रूप से साधना करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? मनुष्य। ऐसे तिर्यंस के जीव भी त्याग करते हैं, उनमें भी पंचम गुणस्थान होता है, वो भी संथारा करते हैं। संथारा करते हैं, लास्ट में त्याग करते हैं। संपूर्ण त्याग, संपूर्ण संबद्ध धर्म, 6ठा गुणस्थान का अधिकारी एकमात्र कौन होता है? मनुष्य होता है। इसलिए मानव है वो धर्म के योग्य है। क्यों धर्म के योग्य है? इसलिए है कि मानव में विवेक चेतना जागृत है, और जिसकी विवेक चेतना जागृत होती है वही दीक्षा ले सकता। 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष के बाद 9 वर्ष की उम्र में जो दीक्षा का प्रावधान है, तो विवेक चेतना जागृत हो जाती है, तब उनको दीक्षा दी जाती है। ऐसे कभी कभी ऐसा भी होता है विवेक चेतना बाद में भी जागृत होती है। सामान्यतया भगवान महावीर की वाणी के अनुसार 9वें वर्ष में प्रवेश कर लेता है तो उसकी विवेक चेतना जागृत हो जाती है। हमारे यहाँ कितने ऐसे जीव हैं, कितने मनुष्य जो छोटी उम्र में दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण किया है। अति मुक्त मुनि का नाम आपने सुना, छोटी उम्र में दीक्षा ली, बाल साधु होने के कारण चंचलता भी थी, और जब वो पंची समिति के लिए जाते हैं वापिस आते समय क्या करते, वो पात्री थी तो गड्ढा था पानी का छोटा, तो उसमें वो पात्री को तिरा रहे हैं, मैं तिरूं मारी नाव तीरे, मैं तिरूं मारी नाव तीरे। स्थविर मुनियों ने देखा मानव की कमजोरी आज की नहीं है, सदा काल से रही है। शिकायत की भावना हमेशा से रही है। मुनियों के मन में भी आया कि ये क्या कर रहा है, साधु बन गया और कच्चे पानी के साथ खेल रहा है। भगवान को शिकायत करेंगे। भगवान के पास आए, भगवान को निवेदन किया। भगवान ने कहा, स्थविर मुनियों आशातना मत करो, चरम शरीरी है,
अर्थात इसी भव में मोक्ष को प्राप्त होगा। मोक्ष जाएगा, गलती हो सकती है, चंचलता के कारण आशातना मत करो। कनक मुनि का नाम सुना आपने? कौन थे कनक मुनि? महाराष्ट्र में बणी के थे। बणी महाराष्ट्र में नागपुर के पास में है। मुनि कन्यालाल जी उनके पिता थे। दोनों ने दीक्षा ली और कन्यालाल जी का मन विचलित हो गया। ज़्यादा दिन, कुछ दिनों में मन विचलित हो गया। तो उन्होंने सोचा अकेला रहूँगा तो हड़की लगेगी और अकेला घर पर करूँगा क्या, बेटा पास में होगा तो काम आएगा। बेटे को कहा, बेटा बोला न आज आने वाला हूँ और न कल आने वाला हूँ। मेरे माँ बाप तो आचार्य तुलसी है, आचार्य तुलसी है मेरे माँ बाप। जैसे भारमली स्वामी और पिता का कृष्ण जी का संवाद चलता नहीं, आप कितना भी कुछ भी कर लो, मेरे माँ बाप तो भिकंडी है। कन्यालाल जी ने सोचा मैं तो फंस गया। तो कन्यालाल जी ने क्या किया, आचार्य तुलसी को शिकायत कर दी कि ये कनक कहना नहीं मानता। अब गुरुदेव तुलसी को क्या पता, बाप कह रहा तो बाप की बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो एक बार का, दो बार का, भाई कनक ध्यानक पिताजी जैसा कहते हैं वैसा कर। लेकिन एक दिन ज़्यादा शिकायत कर ली कन्यालाल जी ने कि ये कहना ही नहीं मानता है, ऐसा है वैसा है, ढीठ है, वो है, ये है। तो गुरुदेव ने सोचा अभी छोटा साधु है, अभी ये कहना नहीं मानता तो आगे जाकर क्या न्याय करेगा। गुरु है, गुरु के मन में भी आ सकता है। तो गुरु ने थोड़ा कठोर अनुशासन किया। तो कनक की आंखों में आंसू आ गए। क्या आ गए? आंसू आ गए। आंसू आए तो गुरुदेव ने सोचा ये क्या होता। तत्काल गुरुदेव ने गले लगा, मतलब आत्मीयता दी, प्रेम दिया। क्या बात है कि मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। क्या कहा? गुरुदेव तुलसी भी देखते रह गए कि पाठ में मगन लाली सभी भी नहीं होने चाहिए। जो आचार्य की दूसरी देह है, मतलब मगन मुनि तो मगन मुनि थे, और गुरुदेव तुलसी के मन में भी हंसी आ गई। ये छोकरा क्या कह रहा है कि एकांत में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो कोई यदि साधु कह दे तो फिर आचार्य को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। चाहे आचार्य का वो विश्वास पात्र साधु है, अंत्यवासी है, और यदि कोई साधु कह दे मैं केवल आपसे अकेले से बात करूँगा, पास में और कोई नहीं होना चाहिए, तो आचार्य उस पर चिंतन करते हैं। तो मंत्री मुनि साइड में हो गए और बातचीत की। गुरुदेव आप फरमाते हैं पिताजी की आज्ञा का करना मानना। पिताजी तो कह रहे घर चल, क्या मैं घर जाऊँ? ये बात है। गुरुदेव देखते रहे, हक्के बक्के हो गए। गुरुदेव ने कहा आप कहीं नहीं जाना, मेरे पास ही बैठा कर, कहीं नहीं जाना। अब कन्यालाल जी को पता चल गया, पोल तो खुल गई, पाप छिपाया ना छिपे तो मोटा भाग, दाबी डूबी ना रही रुई लपेटिया। अब पाप का घड़ा तो फूटने वाला है। तो अवसर देकर कन्यालाल जी 9-2-11 हो गए। 11 हो गए। गुरुदेव तुलसी के भी मन में आया, छोटा साधु है, विवेक कितना जागृत है। एक बार गुरुदेव तुलसी ने कहा कनक घड़ी लेकर आ, समय बताना होगा, या घड़ी लेकर। तो घड़ी लेने के लिए गए। मंत्री मुनि विराजमान थे, मगन लाली स्वामी। कनक मुनि इधर आओ। अभी नहीं आऊँगा। इतने बड़े संत क्या कह रहे हैं? कनक मुनि इधर अभी नहीं आऊँगा, अभी गुरुदेव ने मुझे जो आज्ञा दी है, गुरुदेव का मुझे काम करना है, वो काम करने के बाद फिर मैं आपके पास आऊँगा। मंत्री मुनि भी देखते रहे कि कितनी विवेक चेतना जागृत है। पर आज हम आपको कहते नहीं कि ये करना है, तो बीच में 2-3 स्टेशन और कर लेते हैं, 4 स्टेशन कर लेते हैं। आप करना ही है, धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन विवेक चेतना हर किसी की जागृत होते हैं। हिपंग न सिकई विवेक में हूँ। तत्काल व्यक्ति विवेक को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात समझिए, कनक मुनि का आयुष्य वो थोड़ा था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। टाइफाइड हो गया। गुरुदेव ने बहुत सुनाया, बहुत कोशिश की, लेकिन साधु चला गया। लेकिन विवेक संपन्न। तो ये विवेक चेतना किसमें होती है?
एकमात्र मनुष्य में होती है, मनुष्य में होती है। और साथ साथ में मनुष्य में अविवेक भी खूब होता है, दोनों ही बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अविवेक का इतना परिचय देते हैं, हद से बाहर हो जाते हैं। महाराज के सामने कैसे बोलना, बड़ों के सामने कैसे बोलना, आचार्यों के सामने कैसे बोलना, उसमें सब भूल जाते मर्यादा। तो मानव जो होता है वो विवेक संपन्न होता है और धर्म के योग्य होता है। यदि मनुष्य तिरंज यदि धर्म के योग्य होता तो जितने गली में कुत्ते घूम रहे हैं, बैल है, आदि है, बिल्ली है, चूहा, तो सब आ जाते व्याख्यान सुनने के लिए। लेकिन उनकी विवेक चेतना जागृत नहीं है। मनुष्य की विवेक चेतना जागृत है। और मनुष्य में भी कुछ ऐसे हैं जिनकी सबकी विवेक चेतना जागृत नहीं है। सबकी विवेक चेतना जागृत हो जाए ये जगह छोटी पड़ेगी, जगह ही छोटी पड़ेगी, जगह छोटी पड़ेगी। लेकिन वास्तव में मनुष्य है वो धर्म के योग्य है। क्यों धर्म के योग्य है? धर्म के योग्य क्यों है? विवेक चेतना जागृत है और साथ साथ में संपूर्ण रूप से त्याग करने में समर्थ है, समर्थ है। और चौथा जो बताया गया बहुत सुंदर है, वह यह है देवास्तु विषयासक्ता। देवता जो होते हैं वो विलासी होते हैं, भोगों में आसक्त होते हैं। नाती जीव तो दुख में डूबे हुए हैं और देवता सुख में डूबे हुए हैं, सुख में रत हैं। कितना सुंदर कहा गया है, ध्यान से सुनने की बात है। जम्बूद्वीप की सब संपत्ति, जम्बूद्वीप की सब संपत्ति एकत्रित कर ली जाए, फिर भी देवता के पग की रत्न में मोजड़ी होती है, रत्न में मोजड़ी की एक रत्न की कीमत नहीं चुका सकता है। बोलो आप। और आपके पास थोड़ा सा धन है तो अपने आप को बिल गेट्स कहने लग जाते हैं, महाराज मैं टाटा से कम नहीं हूँ, टाटा तो कुछ नहीं है, अडानी को भी माफ करता हूँ। लेकिन जब आप इनका वर्णन सुनते हैं तो देखते रह जाते हैं। देवता भी 4 प्रकार के होते हैं, भवनपति देवता, बानवंत्र देवता, ज्योतिष देवता, वैमानिक। 4 देवता हैं। और जो श्रावक की जो गति है, साधु की जो गति है, वो क्या है? वैमानिक गति है। साधु की गति कौन सी है? वैमानिक है। श्रावक की गति वैमानिक है। और सम्यक दृष्टि की भी गति क्या है? वैमानिक है। योगली की भी गति देव गति है। सब ये क्या है? ऊंची गति वाले हैं। और कोई यदि विराटक हो जाता है तो वो ज्योतिष में भी जा सकता है और बाण मंत्र में भी जा सकता है, यक्ष योनि में भी आ सकता है। मंगू आचार्य का उदाहरण आता है ना, मंगू आचार्य का उदाहरण। जीव की लोलुपता के वशीभूत होकर यक्ष योनि में पैदा हो गए। इतने बड़े आचार्य थे, जीव की लोलुपता के कारण। कोई शब्द में डूब जाता है, कोई गंध में डूब जाता है, रस में डूब जाता है, स्पर्श में डूब जाता है और इतना आसक्त होता है वो सदगति को प्राप्त नहीं होता है। तो देवता के पास में सुख है, पौद्गलिक सुख है। ऐसे तो चक्रवर्ती के पास में भी सुख है, वासुदेव के पास भी है, बलदेव के पास भी है। लेकिन तीर्थंकर से बढ़कर किसी के पास में सुख नहीं, आध्यात्मिक सुख। तीर्थंकर भगवान तो राग देश से मुक्त हो गए, पर संसार में सुखी कौन है? जिए रागो, बीत रागी संसार में सुखी है और कोई संसार में सुखी नहीं है। या बीत राग के पथ पर जो चलने वाले हैं वो सुखी है। आप कहते राष्ट्रपति सुखी है, राष्ट्रपति को पूछो क्या हाल है, कब सीट कुर्सी चली जाए पता नहीं है। प्रधानमंत्री को पूछो, हमारे यहाँ भी पूछ लो कब कुर्सी चली जाती है पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। और ऐसे कहते महाराज बहुत बड़ा आदमी है, ये तीर्थंकर नहीं, चक्रवर्ती है, वासुदेव है, सब कुछ है, लेकिन वीतराग की तुलना नहीं कर सकते। वीतराग तो वीतराग है, परम सुखी वीतराग होते हैं और साधु भी वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं। संता का सागर संत सुखी संसार में। सुखी संसार में कौन है? संत है, आप सब जानते हैं।
फिर भी इस मार्ग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। महाराज एक बार संसार का सुख देख ले, फिर बाद में दीक्षा लेंगे, और संसार का सुख देख लिया फिर कहते महाराज वो बूर का लाडू होता है ना, बूर का लाडू, खाए तो ही पश्चाताप, नहीं खाए तो ही पश्चाताप। तो शादी की तो भी पश्चाताप करे हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी रो रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, शादी नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा है दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है। लेकिन सुखी जीवन कौन जी सकता है? जो हल्लुक कर्मी है, त्यागी है। तो देवता भी त्याग नहीं कर सकते हैं, उनके पास में पौद्रिक सुख सब कुछ है, खूब उसके पास में संपदा है, लेकिन त्याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते त्याग? अप्रत्याख्यान कर्म का उदय है। देवता में 4 गुणस्थान होते हैं, नाट्य में 4 गुणस्थान होते हैं, त्याग 5वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। तिरंस के जीव त्याग कर सकते हैं, मनुष्य भी त्याग कर सकता है, और साधु जो बनता है वो 6वें गुणस्थान पूर्ण उनके पापकारी प्रवृत्ति का त्याग हो जाता है, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग हो जाता है। तो ये 4 गति है, नर गति, तिरंस गति, मनुष्य गति, देव गति, और इनको समझना जरूरी है। और कम से कम नरक और तिरस 2 के तो ताला लगा दो, भविष्य में संकल्प कर दो नरक और तिरस में नहीं जाएंगे। जाना तो मनुष्य देह में भी नहीं जाना है, लेकिन अभी सीधी हवाई जहाज नहीं है, सीधा मोक्ष जा नहीं सकते हैं, इसलिए बीच में स्टेशन करना पड़ता है। वो स्टेशन कौन सा है? देवलोक में वैमानिक स्टेशन है, तो वापिस मनुष्य का भोग प्राप्त करना होता है, और दीक्षा लेकर कर्म क्षय करके ये मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये 4 गति, फिर 5 अपवर्ग, 5वीं गति है, और संपूर्ण से त्याग की चेतना का विकास एकमात्र कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य ही तपस्या कर सकता है, मनुष्य ही संतारा कर सकता है। ऐसे तो तिरंज भी संतारा करते हैं, जैसे चंद्रकोशी को संतारा आया, नंद मणियाना के जीव ने भी त्याग किया। लेकिन एक मनुष्य होता है। आज जो हम आए हैं वह आपके लिए नहीं आए हैं, आपको तो बोनस में व्याख्यान सुनने का मौका मिल गया है। आज हम उद्देश्य पूर्वक आए हैं। विमलाबाई नाम